IBN 7 हौसला है। एमपी के सागर में 29 साल की महिला रेल ट्रैक पर मिली है। महिला दिल्ली से उज्जैन जा रही थी। चश्मदीदों का ये कहना है कि ट्रेन में 2 युवक महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे। सुबह में सीट पर महिला की सिर्फ शॉल पड़ी थी और वो दोनों युवक भी वहां पर नहीं थे। हालांकि महिला की मां ने बदसलूकी की घटना से साफ इनकार करते हुए कहा कि मामला लूटपाट का है और उसे ट्रेन से धक्का दिया गया। लड़की को भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की दिल्ली के रहने वाली है। बहुत पूरा शरीर घायल है उसका, पैर से लेकर सर तक। ये छेड़छाड़ का मामला है या लूट का मामला? लूट का ही मामला है भैया, ये छेड़ का मामला नहीं है, लूट का ही मामला है। उसके कई जगह पर हाथ में काटे हुए का भी निशान है। और अपराधी पकड़े गए? नहीं, अभी तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा दी? रिपोर्ट तो जीआरपी थाने से ही सारा सब कुछ हो रहा है। एडीएम एसडीएम सब लोग थे। सीधे रुख करते हैं भोपाल से जुड़े रहे हमारे संवाददाता मनोज शर्मा का। मनोज, विस्तार से जानना चाहेंगे पूरा मामला। ये सारा मामला तेजस्वी, सबसे अहम बात यह है कि रेलवे में जो सुरक्षा इंतजाम होते हैं, अगर जैसा कि बताया गया कि S7 बोगी में ये लड़की बैठी थी और ये यात्रा कर रही थी, और जो चश्मदीद बता रहे हैं और खुद पुलिस इस बात को मान रही है कि एक जो टीटी है जो कि वहां पर मौजूद था, उस बोगी में मौजूद था, उसकी भूमिका उनको संदिग्ध लग रही है कि उसने दो लड़के जो बाहर से आए उनको उसने कोच में आने दिया और उसके बाद लड़की के साथ इस तरह की वारदात हुई। क्योंकि इस वक्त हम अस्पताल के सामने खड़े हैं, हमारी डॉक्टरों से बातचीत हुई है, हमारी जो पुलिस के अफसरों से बात हुई है और उनका कहना है कि जब तक लड़की का बयान नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह से यकीनी तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लड़की के पिताजी आए हैं जो कि कानपुर से पहुंचे हैं। उनके भाई, आप इनके चेहरे देखकर समझ सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं। जब आपकी बेटी एक ट्रेन में बैठती है, आप रिजर्वेशन कंफर्म करा के बैठते हैं, तो इस तरह की घटनाओं की उम्मीद करते हैं क्या? सर कभी उम्मीद नहीं करते, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और अभी जो ना एकदम से जो है वो कि उसको उठा कर जो ना फेंकना और छीनना और सारे के सबके सामने छीनना, और जो बैठा लिया गया वहाँ वो लोग, उनके साथ उनका मिली भगत से टीटी मिली भगत से ये काम हुआ, इसको 100% कहा जा सकता है। लड़की की माँ से हम पूछते हैं कि आप अस्पताल में आप नीचे तक उसके पास गई, रति के पास, आपकी बातचीत हो पाई क्या? कैसी हालत है उसकी? नहीं, वो बेहोश है अभी इसको होश नहीं आया है। जब से हादसा हुआ है तब से वो बराबर बेहोश ही है, कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, आखिरी बार आपकी रति से बात कब हुई थी? रात को 1 बजे के लगभग। क्या बता रही थी? वो ट्रेन में थी और बता रही थी कि 3-3:30 बजे के करीब हमारी ट्रेन झांसी पहुंचेगी, और झांसी से हमारी ट्रेन 12 बजे के करीब। वहाँ जब हम लोग झांसी में बैठ गए उसके बाद मैंने उसे फ़ोन किया कि हम झांसी में ट्रेन पर बैठ गए। बस उसके बाद से हमारी बात नहीं हुई। सुबह 8 बजे मैंने फिर उसको फ़ोन किया तो उसके फ़ोन दोनों स्विच ऑफ जा रहे थे। अभी वो दोनों फ़ोन कहाँ हैं? और उसका जो पर्स, वॉलेट वगैरह जो कुछ नहीं मिला उसका, ना फ़ोन मिला, ना वॉलेट मिला, ना उसका कोई सामान मिला, ना उसकी चेन मिली। मेरे पास कुछ नहीं है। वो पांचों उंगलियों में अंगूठियाँ पहने थी और चेन पहने थी, और उसका पर्स था और मोबाइल थे 2, कोई बैग था, कुछ भी सामान अभी मेरे पास तक नहीं पहुंचा। अभी आप उसकी हालत देख के आपको लगता है सीधी सीधी ये चोरी या लूटपाट की घटना है? हाँ, चोरी और लूटपाट की ही घटना है, क्योंकि उसके हाथों में छीना झपटी के निशान है, नाखून लगे हुए हैं। कहीं छेड़छाड़ का इरादा तो नहीं? नहीं, छेड़छाड़ का कोई इरादा ऐसा नहीं दिखा। चेन वगैरह उसकी जो थी वो सब चली गई है। एक मतलब जो रेलवे में जब आप रिजर्व कूपे में बैठते हैं, उस बोगी में बैठते हैं, तो जीआरपी की जो पुलिस होती है, मतलब कहीं पुलिस की इस पूरी जो पड़ताल अभी चल रही है और रेलवे की सुरक्षा को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? भैया, रेलवे की पड़ताल तो ये है कि जीआरपी वालों को जब घटना घट गई उसके बाद उन्होंने अपनी पड़ताल शुरू की। उसके पहले अगर वहाँ सुरक्षा देते कोई तो शायद ये वारदात ना होती। जो कंपार्टमेंट में जितने भी पैसेंजर बैठे थे उनकी सबकी आत्माएं मर चुकी थी। किसी ने उस बच्ची की हेल्प नहीं की, किसी ने भी, यहाँ तक कि ना टीटी ने ना पैसेंजर ने, किसी ने तो उसकी हेल्प की होती तो कम से कम ये वारदात तो नहीं होती। अब मेरी बच्ची मौत से जूझ रही है। आप लोग महाकाल जाने वाले? जी, मैं उज्जैन पहुंच गई थी। वो पहुंचने वाली थी, हम लोगों का प्रोग्राम था उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। मतलब पैसेंजर इतने संवेदनहीन हो गए थे कि उनको इतनी बड़ी वारदात होती रही और उनमें से किसी ने विरोध नहीं किया उसका। मैं माफी चाहूँगा। ये आप माँ की हालत देख सकते हैं। वाकई एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि वो अपनी बेटी से बीते 24 घंटे में बातचीत नहीं कर पाई और उनको जो सदमा लगा है वो सामने दिख रहा है।
बिल्कुल मनोज, और इन बहन जी ने बहुत ही वाजिब सवाल भी उठाया है। जहां तक रेलवे की सुरक्षा का बात है, अब क्या कार्रवाई हो रही है उससे भी जरूरी ये देखना है कि ऐसे तत्वों को ट्रेन के अंदर एंट्री मिली कैसे। अगर पहले से ही सख्त सुरक्षा होती तो शायद ये घटना घटती